नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के फाइनेंशियल मार्केट की। उस दुनिया की जहां कुछ लोग रातों रात अपनी किस्मत बदल लेते हैं तो कई लोग अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा देते हैं। जी हां, ये दुनिया है डेरिवेटिव्स की। आज हम इसी उलझी हुई दुनिया के राज खोलेंगे और देखेंगे कि ये असल में उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी किताबी परिभाषा देख लेते हैं। डेरिवेटिव असल में एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक सौदा, और इसकी कीमत किसी और चीज से जुड़ी होती है, जैसे कोई स्टॉक हो गया, निफ्टी जैसा इंडेक्स हो गया, या फिर सोना चांदी। अब इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। ऐसा सोचिए कि आप असल में कोई चीज खरीद नहीं रहे हैं। आप तो बस इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि उसकी कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, बस। तो फिर एक ट्रेडर के टूल बॉक्स में कौन कौन से औजार होते हैं? चलिए देखते हैं कि भारत में मुख्य रूप से कौन से डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं। तो ये टेबल हमें एक पूरी तस्वीर दिखाती है। यहां जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच का फर्क। फ्यूचर्स एक सीधा साधा वादा है कि भविष्य में एक तय कीमत पर खरीदना या बेचना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शंस आपको एक अधिकार देते हैं, कोई मजबूरी नहीं। और खास तौर पर ये जो इंडेक्स ऑप्शंस है ना, ये रिटेल ट्रेडर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि इनमें पूरे बाजार की चाल पर दांव लगाने की आजादी मिलती है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया में लोग और बड़े बड़े बिजनेस इन औजारों का इस्तेमाल भारत में करते कैसे हैं? चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक जौहरी है जिसने सोना खरीदा है और उसे डर है कि सोना बेचने से पहले कहीं उसकी कीमत गिर न जाए। तो जौहरी ने क्या किया? उसने एक बहुत ही स्मार्ट दो तरफा चाल चली। एक तरफ उसने सोना खरीदा और ठीक उसी समय उतनी ही मात्रा का एक गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। और अब देखिए इसका नतीजा कितना शानदार है। असली सोने की कीमत गिरने से जो भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हुए मुनाफे से हो गई, बिल्कुल बराबर। इसी को कहते हैं हेजिंग, मतलब अपने रिस्क को कम करना। अब आते हैं एक दूसरी बहुत ही मजेदार स्ट्रैटेजी पर। मान लीजिए कि किसी के पास पहले से ही कुछ स्टॉक्स पड़े हैं और वो उनसे हर महीने कुछ एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि कवर्ड कॉल बेचने से इन्वेस्टर को तुरंत एक रकम मिल जाती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। ये एक तरह की फीस है जो उन्हें किसी और को अपने शेयर एक तय कीमत पर खरीदने का अधिकार देने के लिए मिलती है। और मजे की बात यह है कि अगर महीने के आखिर तक, मतलब एक्सपायरी तक, रिलायंस का शेयर 3100 रुपए के नीचे ही रहता है, तो इन्वेस्टर के पास उसके शेयर भी बचे रहते हैं और वो 8100 रुपए का प्रीमियम भी उसकी जेब में जाता है। इससे सालाना कमाई काफी बढ़ सकती है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इसका सारा जादू और सारा खतरा सिर्फ एक शब्द में छिपा है: लेवरेज। लिवरेज का मतलब है कि बहुत थोड़े से पैसों से एक ट्रेडर 100 गुना तक की बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है। और जाहिर है, जब ऐसा होता है तो मुनाफा और नुकसान दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? लेकिन यहीं से डेरिवेटिव्स का सबसे जरूरी सवाल शुरू होता है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मतलब वो कठोर सच्चाई जिसका सामना रिटेल ट्रेडर्स को करना पड़ता है। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये खुद बाजार को चलाने वाली संस्था सेबी की स्टडी का है। ये बताता है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले 90% लोग पैसा गंवाते हैं। सोचिए, 10 में से 9। यहां खतरा सिर्फ लगाया हुआ पैसा डूबने का नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन हो सकता है। नुकसान की कोई सीमा नहीं हो सकती और लिवरेज की वजह से बाजार की एक छोटी सी उल्टी चाल भी मिनटों में आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट साफ कर सकती है। तो जाहिर है, इतने बड़े जोखिम को देखते हुए अगर कोई इस दुनिया में कदम रखना चाहता है तो यहां टिके रहने के लिए सुनहरे नियम क्या हैं? देखिए, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये वो बुनियादी नियम हैं जो एक प्रोफेशनल और एक जुआरी में फर्क करते हैं। हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं ताकि नुकसान एक हद में रहे। हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 या 2% ही दांव पर लगाएं। और सबसे जरूरी, असली पैसा लगाने से पहले खूब सीखें, प्रैक्टिस करें। यही वो नियम हैं जो आपको इस खेल में बनाए रखेंगे। और यही बात हमें डेरिवेटिव्स की असलियत पर ले आती है। ये एक ऐसा औजार है जिसमें बनाने और मिटाने दोनों की जबरदस्त ताकत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस ताकतवर औजार को पूरी इज्जत दी जाए, इसकी ताकत को भी समझा जाए और इसके खतरों को भी। याद रखिए, ये कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं है, बल्कि एक जानकारी है ताकि सही फैसले लिए जा सकें। सोच समझकर ट्रेड करें।